ओके दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा जरा साइंस और मैं वापस से आ गया हूं चैप्टर 2 की रिव्यू वीडियो के साथ। तुम लोगों ने पिछली वीडियो में जो गजब का सपोर्ट दिखाया उसके लिए थैंक यू। और अब यार चलो देर क्यों करते हैं, फटाफट रोल द इंट्रो। नाउ रोल द इंट्रो। शीरो मीना के बचपन के फ्लैश मत बनाते हुए बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे बगल में रहूंगा और वो इस बात का वादा करता है। अब अगला पैनल अशीरो मीना के खूबसूरत भीगे बदन से शुरू होता है और बाथ टब में बैठी अशीरो मीना अपने और हिबिनो काफ्का के बचपन के इसी वादे को याद कर रही होती है और वो हिबिनो काफ्का को मन ही मन में झूठा मान लेती है, क्योंकि अब वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं खड़ा जब वो काइजू से लड़ रही होती है। तभी उसे डिपार्टमेंट से कॉल आती है, वो भी अपने काइजू बने हिबिनो काफ्का के लिए। और अशीरो मीना अपने बाथ टब से उठकर टॉवल से अपने आप को पोंछते हुए काइजू के शिकार के लिए तैयार होने लगती है। इधर हिबिनो काफ्का और इचिकावा रीनो दोनों ही घबरा रहे होते हैं और बहुत ज्यादा भगदड़ मचा देते हैं पूरे के पूरे हॉस्पिटल में। इचिकावा रीनो हिबिनो काफ्का को पूरा मामला संभालने के लिए झाटू सी सलाह देता है कि घबराए हुआ जो डोकर है जो जमीन में पड़ा है, उसकी टट्टी निकल रही है घबराहट के मारे, उसके पास जाके मुस्कुरा दो, शायद माहौल थोड़ा हल्का हो जाए। और अपना काइजू हिबिनो काफ्का भी इतना चूतिया होता है कि वो उस डोकर के पास जाके मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद उस डोकर की और भी ज्यादा गांड फट जाती है और डोकर बेहोशी हो जाता है। अब हिबिनो काफ्का जैसे दिल का बहुत ज्यादा अच्छा बंदा है तो वो वहीं पे पास जाके दीवार का सहारा लेके बैठ जाता है और डोकर से पूछने लगता है अब ठीक हो। तभी उसका हाथ सिर्फ दीवार पे टिका भर होता है, उसके हाथ टिकाने से पूरी की पूरी दीवार और सीलिंग ही चटक जाती है, जिससे हिबिनो काफ्का और इचिकावा रीनो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो दोनों वहां से फटाफट भागने का फैसला करते हैं और दरवाजे से बाहर निकलने लगते हैं। पर बाहर निकलती उन्हें पेशेंट्स की याद आ जाती है और पेशेंट्स उन्हें देखते हैं जहां पर उनकी और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अब हमारे पेशेंट्स के सामने अगर एक काइजू निकलेगा तो वो तो वैसे ही मर जाएंगे। ये सोचकर दोनों खिड़की से बाहर जाने का फैसला करते हैं। फिर हिबिनो काफ्का फटाफट बिना वक्त गवाए सीधा जाके खिड़की खोलने लगता है और जोश जोश में खिड़की खोलता है। खिड़की खोलने के चक्कर में वो पूरी की पूरी दीवार ही उड़ा देता है। जब दीवार पूरी की पूरी टूट जाती है तो दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, फटाफट वहां से भाग निकलते हैं। अब वो दोनों सड़क पर भाग रहे होते हैं और अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है कि पूरे के पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है। जो काइजू हिबिनो होता है वो भागने के दौरान ही उसकी जो जीभ होती है जिसका एक अलग सा खुद का मुंह होता है, तो वो एक चिड़िया को जाके पकड़ लेती है और उसे जिंदा ही खाने लगती है। ये सारी की सारी चीजें दोनों के लिए बहुत ज्यादा अजीब होती हैं। भी सारी चीजें जैसे कि कम थी कि तभी जो काइजू हिबिनो होता है उसे 20 सड़क पर मूतने की चुल मचती है। तो इचिकावा रीनो उसको कंट्रोल करने के लिए बोलता है, पर जो काइजू शरीर है भला वो उसकी सुनने वाला थोड़ी है, उसके सामने थोड़ी नहीं चलती है। तो अपना जो काइजू हिबिनो होता है वो मूतने के लिए रुकने लगता है, पर सरप्राइज सरप्राइज इस शरीर में तो कोई लंड ही नहीं। दोनों की ये बात सोच सोच के और भी ज्यादा बुद्धि खराब होने लगती है। पर जो हिबिनो काफ्का होता है वो 20 सड़क में नीचे गिर जाता है और उसको उल्टी आ जाती है, जिसके बाद उसे हल्का महसूस होने लगता है। अब तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ भाई, मैं सही कह रहा हूँ। उल्टी करने के बाद काइजू हिबिनो काफ्का बहुत ज्यादा कुंठित हो जाता है और वो चीख के बोलने लगता है कि अब मैं किसी की भी दुल्हन बनने लायक नहीं रहा। तो इचिकावा रीनो से भागने को बोलता है और वो वैसे भी लड़नी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम किसी की दुल्हन बनने लायक हो जाओगे, मतलब ये तो अलग ही बात हो गई ना, ऐसा करके बोलता है। और फिर उसके बाद दोनों अपना आगे बढ़ जाते हैं। अब जो हिबिनो काफ्का होता है वो हल्का भावुक हो जाता है और इचिकावा रीनो से अपने डिफेंस कोर को ज्वाइन करने के सपने के बारे में बोलने लगता है और उससे पूछता है कि क्या मैं डिफेंस कोर कभी ज्वाइन कर पाऊंगा अभी कि नहीं। तो इचिकावा रीनो उससे सच का तमाचा मारता है और चूंकि अब वो एक काइजू बन गया तो डिफेंस कोर को ज्वाइन करने का तो दूर, डिफेंस कोर वाले उसे कुत्ते की मौत मारने की कोशिश करते रहेंगे और हमेशा उसके पीछे पड़े रहेंगे। ये बात सुनकर हिबिनो काफ्का के गोटे सूख जाते हैं। तो जो हिबिनो काफ्का होता है वो और भी ज्यादा भावुक हो जाता है और इसे अपने सपने का अंत मान लेता है। तभी इचिकावा रीनो को आगे एक सील्ड एरिया मिल जाता है और वो वहां जाके हिबिनो काफ्का को छुपने की सलाह देता है। पर तभी हिबिनो काफ्का को आसपास एक काइजू के होने का एहसास होने लगता है और जैसे वो काइजू उसकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है उसे ऐसा लग रहा होता है। ये बात सुनने के बाद इचिकावा रीनो हिबिनो काफ्का से पूछता है कि कहीं तुम गलत तो नहीं हो, कहीं वो डिफेंस कोर वाले तो नहीं है। लेकिन जो हिबिनो काफ्का होता है वो बोलता है कि नहीं, ये काइजू जमीन के नीचे से आ रहा है और ये पक्का काइजू ही है। तभी अगला पैनल हमें दिखाया जाता है और जो काइजू होता है वो जमीन के नीचे से बहुत तेज रफ्तार से आ रहा होता है और फिर उन दोनों से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाका देख इचिकावा रीनो आपदा को अवसर बनाने लगता है और काइजू हिबिनो काफ्का को फटाफट छुपने की सलाह देता है, क्योंकि अब जो डिफेंस कोर के मेंबर्स आएंगे उनको 2 टीम में बंटना पड़ेगा, जिससे उसको ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब चूंकि पहले ही इलाका खाली कर लिया गया होता है काइजू हिबिनो काफ्का की खबर की वजह से, तो उन दोनों को लग नहीं रहा होता कि आसपास के इलाके में किसी की होने की संभावना, और फिर वो दोनों अपने छुपने की जगह पर आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी उन्हें एक छोटी बच्ची की चीखने की आवाज आ जाती है। उधर वो बच्ची अपनी माँ
माँ को पुकार रही होती है और उसके सामने ही टूटे घर की छत के नीचे आधी दबी हुई होती है। मैंने बोला था ना अटैक ऑन टाइटन जैसा है। उसकी माँ जो होती है वो बच्ची से भागने को बोल रही होती है और फिर यहीं पे हम लोगों को एक बहुत ही डरावना पैनल देखने को मिलता है, जहाँ जो बच्ची होती है वो अपनी मरती हुई माँ को देखकर रो रही होती है और उसे वहां से ले जाने की कोशिश कर रही होती है और पीछे से जो काइजू होता है वो उसको खाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ये जो काइजू होता है ये वैसा ही काइजू होता है जिसने हिबिनो काफका और इचिकावा रीनो को सफाई के दौरान हमला किया था। अब जो काइजू होता है वो लगभग बच्ची को आधा मुंह में भर चुका होता है कि तभी काइजू हिबिनो आता है, अपनी एक हीरोइक एंट्री करता है जैसे टिपिकल एनिमे की स्टाइल में होता है एनिमे के अंदर। वो जाके सीधा उस काइजू के मुंह में एक घूंसा देता है। उसके घूंसे से जो काइजू होता है वो दूर जमीन में गिर जाता है और फिर अपनी ताकत को देखकर हिबिनो काफका खुद भी आश्चर्यचकित रह जाता है। पर जो बच्ची होती है उसे देखकर और भी ज्यादा घबरा जाती है। तभी वहां पर इचिकावा रीनो आ जाता है। तब तक जो काइजू होता है वो वापस से खड़ा हो गया होता है अपने रैंक 2 के लिए। काइजू हिबिनो इस बार अपनी पूरी ताकत से काइजू को घूंसा मारने लगता है और इचिकावा रीनो माँ और बेटी को लेकर टूटी छत के किनारे की तरफ एक हिस्से में छुप जाता है। इधर जो काइजू हिबिनो होता है वो पूरी की पूरी ताकत से काइजू को घूंसा मार देता है, जिससे उसके एक घूंसे से पूरे के पूरे काइजू के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं और उसके शरीर के टुकड़े हर तरफ बिखर जाते हैं, सड़क और बिल्डिंगों में हर जगह। फिर जो काइजू हिबिनो होता है वो जाके उस छोटी बच्ची के पास बैठ जाता है और उससे बोलने लगता है कि इचिकावा रीनो जो है वो तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल ले जाएगा और वो बच जाएगी, तुम्हें यार चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वो बच्ची होती है, हालांकि अपना हीरो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है काइजू फॉर्म में, पर फिर भी वो उसको थैंक यू बोलती है, जिससे उसे अशीरो मीना की याद आ जाती है। जब बचपन में वो उसका मजाक उड़ा रही होती है हमेशा उसके साथ खड़े रहने वाले वादे को लेके, उससे मजाक में हंसते हुए बोल रही होती है तुमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा महंगा पड़ते हो। ये तो अपने ही रोस्ट हो गया। खैर फिर वो ये भी बोलती है कि अगर वो दोनों साथ रहेंगे तो काइजू से लड़ना कम डरावना होगा। फिर हिबिनो काफका अपने आप को अशीरो मीना के बगल में काइजू के सामने खड़ा हुआ इमेजिन करता है और इचिकावा रीनो से याद दिलाता है कि डिफेंस कोर वाले वहां पे पहुंचने ही वाले होंगे। पर तभी हिबिनो काफका फैसला करता है कि अब वो जाके अपने वादे को पूरा करेगा, फाइनली अशीरो मीना के साथ खड़े रहने का। वो सोचता है अब वो अपने काइजू फॉर्म में उसके काइजू से लड़ने में मदद करेगा और वो सालों पहले करा हुआ अपना वादा फाइनली पूरा कर सकता है इस काइजू वाले शरीर के साथ। और फिर यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। खैर तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि यार मांगा पढ़ना भली आसान है पर उसको समझ के उसको समझाने लायक स्क्रिप्ट लिखने में भाई गांड फट जाती, सही बता रहा हूं। So true. और फिर उसके बाद जो हमारे एडिटर्स हैं वो फोटो काटते हैं, उनको क्रॉप करते हैं, सही क्लिप्स को लगाना ताकि वो सब आपस में एक दूसरे का तालमेल बनाए, ये सब काफी ज्यादा हेडेक भरा काम हो जाता है और इस सबको करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत भी लगती है। और ये सारी की सारी मेहनत कोई बंदा फ्री में तो नहीं करेगा ना, वैसे भी यूट्यूब तो झाट बराबर इनकम देता है। तो दोस्तों इतना ज़्यादा हो सकता है उतना सपोर्ट करिए, नीचे क्यूआर कोड तो फ्लैश हो ही रहा होगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। याद रखिए जितना ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये सिर्फ हमारी ही मदद नहीं करेगा बल्कि ये पूरी की पूरी एनिमे कम्युनिटी की भी ग्रोथ करेगा। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्ले ऑन।